शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू, कुछ लेवल्स और कुछ डाटा जो मेरे पास होता है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूं। आप ये बोलोगे सर ये क्या है, क्योंकि अब सारी दुनिया बुलिश है तो हमने लिख लेते हैं भैया कितना किलोमीटर। और जब हम बोलते हैं कि भैया हम बुलिश हैं तो लोग बोलते हैं अरे पागल है, और जब हम बोलते हैं बेरिश है तो बोलते हैं पागल है। तो हम इसलिए मैं आप थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्स टाइप सा गेम देता हूँ। कुछ लोगों का कुछ दिन पहले भी ये था कि सर हमारे हाथ से ये बुल रैली निकलवा दिया आपने। सर अब पहला रीज़न ये, कोई बुल रैली आपके हाथ से निकली मेरी वजह से नहीं निकली। पहला तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। दूसरा रीज़न, मैंने आपको शॉर्ट नहीं करवाया। इंट्राडे में शॉर्ट करवाता था, अगर किसी को 200-250 पॉइंट गैप अप मिलता था तो 100-150 पॉइंट में शॉर्टिंग में भी निकलवा के देता था। अगर ना हुआ तो चेक कर लेना आप पीछे से। सिर्फ एक दिवाली वाले दिन में मैंने ट्रेडिंग अवॉइड किया था 1-2 दिनों के लिए, उसमें मार्केट ने वोटिलिटी दिखाई, ठीक है ना। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो, मार्केट अगर 17, हमने 17,300 पे छोड़ दिया था मार्केट को कि भैया इंट्राडे के हिसाब से ही खेलेंगे, चाहे चाहे कॉल लेना होगा चाहे पुट लेना होगा, ठीक है ना। क्लियर टाइटल हो गया। 17,300 से मार्केट आ गया 18,100 मान लो आप, 178 180 का जो भी हाई लगा है, कितना आपका 900 पॉइंट हो गए। 300 से पहले 600 में अटकी, वहाँ पे आपको पुट भी एक कैरी करवाई थी। अगले दिन गैप डाउन खुला, आपको गिनते जाना पॉइंट। सर मैं पॉइंट गिनवाऊंगा ना, क्योंकि फिर बाद में बात होती है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुला ही 150 पॉइंट गैप डाउन था, 20-30 पॉइंट नीचे का सस्टेन भी रहा, काफ़ी टाइम खड़ा भी रहा वहाँ पे 430 415 का जो भी लो बनाया एग्जैक्टली आई डोंट नो। अब हम ये 100-200 पॉइंट का लेग बीच में से फिर छोड़ देते हैं। नहीं सॉरी, 750 के आसपास गया था, उस दिन भी शॉर्ट कराया था, 600 आया, 100 पॉइंट आपके हो गए। आपके पास बुल रन के पास 900 पॉइंट हैं, मैं क्लियर कट मान के चल रहा हूँ। मेरे भी पॉइंट गिनना है ना सर आपको, इंट्राडे में, ये इंट्राडे में दिलवाए हैं। 100 पॉइंट हो गए। दिवाली वाले दिन तो खैर कोई ट्रेडिंग होती नहीं, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो। 1 घंटे की ट्रेडिंग को आप क्या कंसीडर करोगे। उससे अगले दिन गेम हुई, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, लास्ट में वो ऊपर चला गया। उस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। उस दिन निफ्टी में हमने हाथ नहीं लगाया। तो उस दिन मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं बोल दूँ कि आपको मैंने कोई ट्रेड दिया था, ना मैं सजेशन किया था। मैंने कहा अवॉइड कर दो यार निफ्टी को, मेरा सेटअप मुझे नहीं दे रहा, ना बाय दे रहा ना सेल दे रहा, तो मैं अवॉइड करता हूँ उस ट्रेड को। अगले दिन गैप अप हुआ, 900 950 के आसपास गया, वहाँ से आपको दिलवाया। फिर वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दे के गया। हमने अपना पॉइंट लेके निकले, इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट मिले। उसके सॉरी ये हुआ। उसके बाद अगले दिन जब उसने 780-90 में क्लोजिंग दी थी, क्लियर कट बताया था कि 890 के ऊपर हम बाई कर लेंगे और हमारा टारगेट होगा 50 से 70 पॉइंट। 972 का हाई लगा के आया था। तो क्या वो आपको अगले दिन इंट्राडे में 70 पॉइंट नहीं मिले। उसके दिन अगले दिन वो आपसे गैप अप हुआ। फिर मैं आपको 170 से 2 बार सेल करवा चुका हूँ, 100 150 पॉइंट ये दिलवा चुका हूँ। तो यार कैलकुलेशन करोगे तो घूम घाम फिर आके 500-700 पॉइंट तो मैंने आपको इंट्राडे में, जितने दिन में वो यहाँ तक पहुँचे तो उतने दिन में हम बराबर बराबर वहाँ भी खड़े हैं, चाहे हमने पुट लेके पैसा कमाया हो। ठीक है, उसने 100 का 500 कमाया होगा तो भैया हमने 100 का 300 हमने भी कमाया। आप बोले सर मैंने तो नहीं कमाया। सर वो आपका फॉल्ट है, मैं लेवल देता हूँ, अपना व्यू रखता हूँ, इंट्राडे बेसिस भी बताता हूँ आपको, लाइव मार्केट में बताता हूँ। लेकिन यही मार्केट का असूल होता है कि वो आपको बायस करता है, मैं बुलिश हूँ मैं बेरिश हूँ। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा लूज़र ये, पहले मेरे को ये पॉइंट क्लियर करना था आगे बात करने में, ठीक है ना। उससे पहले अब डिस्क्लेमर, फिर बाकी बातें बाद में। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पहले किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर्ड से जरूर कंसल्ट कीजिए। वीडियो ये सिर्फ फिर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के इसको पढ़िए ज़रूर पहले। सर ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, इसके लेवल और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसको इसी से काम चलता हो यही वीडियो ख़त्म कर सकता है, लंबा चौड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको समझ में आता खेल सकते हैं लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि डाउ एच ऊपर है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी गैप अप खोलो गैप डाउन खोलो, मेरे पास लेवल होते हैं। फ्राइडे को भी ये गेम हुआ था, सारे बुलिश थे। जिसने पूछा सर कॉल ले ले, मैं कहा नहीं लेना। मार्केट गया 41,300 से 500,
आया वापस कहाँ पे, हमारे लेवल तोड़े, हमारे को हमारा पॉइंट मिला या नहीं मिला ये आप देख लेना। अगर किसी को बुलिश भी होना था तो क्लियर कट बताया था 555 के ऊपर बुलिश होना, हाई मारा 515, वहाँ से मार्केट गिर गया। इंट्राडे में अब कितने पॉइंट मिले होंगे या कितने किसी ने कैप्चर किए होंगे नहीं किए होंगे वो उसकी वो है। मैंने आपको वहाँ से कॉल लेने से बचाया, यहाँ कोई थैंक यू नहीं बोलेगा मुझे। सुबह मॉर्निंग में जो डाउ वगैरह सब देख के दुनिया बुलिश बैठी थी, आ गया ब्रेकआउट 500 के ऊपर, आग तबाही फलाना, तो वहाँ वहाँ कोई थैंक यू नहीं बोलेगा कि वहाँ मैंने आपको कॉल लेने से बचाया। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं सर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप थैंक यू बोले या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, और आप न्यू वेयर हैं तो अगर चैनल को आप देख रहे हैं क्या मैं बकवास कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ लेवल देता हूँ, डाटा देता हूँ, साइकोलॉजी बताता हूँ। तभी चैनल का लाइक कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुरानों से अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, आओ ये फॉर्मेलिटी वो मैंने बोल दिया आपके लिए। ठीक है ना, अब आते हैं सर हम अपने की लेवल्स पे आते हैं सर। बैंक निफ्टी हम मान के चलते हैं फ्लैट खुलेगा, 150 पॉइंट गैप अप, 150 पॉइंट गैप डाउन, बैंक निफ्टी के लिए कोई मायने नहीं है। अब वो डाउ वगैरह को देख के मुझे वो मैं नहीं कहूँगा, मंडे क्या खुलेगा, मंडे की मंडे देख। ठीक है ना, हम अपनी बात करेंगे लेवल्स के ऊपर, हमने काम करना है लेवल्स के ऊपर। एक चीज़ और दिखाएंगे, अगर आप स्पेशली वीकली बायर्स ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप कॉल ले रहे हो चाहे वो पुट ले रहे हो, ट्यूसडे की छुट्टी है, पहले ही बता चुका हूँ, ये हफ्ता मार्केट कहीं भी जाए घूम फिर के प्रॉफिट में ऑप्शन राइटर ही रहेगा, क्योंकि उसको टाइम दिखेगा, बेनिफिट मिलेगा, 2 दिन ये कीजिएगा, एक दिन जो एक्स्ट्रा मिलता है ना उसमें ऑप्शन बायर को। अब आप बोलोगे सर कैसे फ़ायदा मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको। 41 सी 300 की सी हमने भी सेल करी हुई थी, और किस रेट पे सेल करी हो मैं आपको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने थर्सडे को भी बाई करी थी, मार्केट 41,515 तक चला गया, लेकिन उनका रेट नहीं आया स्क्रीन पे। रेट तो छोड़ो, रेट के आसपास भी नहीं पहुंचा वो। तो ये एक एक दिन की जो वैल्यूएशन होती है ना, बहुत वैल्यू रखती है, और इसमें एक दिन ऑलरेडी ऑप्शन सेलर्स बहुत पैसा खा चुके हैं, पुट का भी और कॉल का भी। और वो थीटा टिके आपको, हाँ इंट्राडे में जैसे आपने कोई कॉल बाई कर लिया एग्जांपल के लिए, तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, मैं ये नहीं बात करता मार्केट कहाँ खड़ा है, स्ट्राइक प्राइस आज आपने बाई कर ली 100 में, 200 250 300 500 जो भी चला जाए, मैं कहता हूँ मार्केट बहुत बुलिश होगी, बहुत अच्छा उसने रन दे दिया आपको 500 600, लेकिन एंड ऑफ द एक्सपायरी उस प्रीमियम को कैसे होता है। देखो अब एक कोई जैसे आप भी कोई कॉल लेते हो, उसमें एवरेज करते हो या उसको घुमाते हो, जो भी एक्सपेक्टेंट लगाते हो, तो ये जो ऑप्शन बाइंग का केस होता है ना, इसमें टाइम डिके बहुत रोल प्ले करता है। जो चीज़ आईटीएम होने लग जाती है ना, तो वो क्या होता है कि वो बढ़ती भी जल्दी है और गिरती भी जल्दी है, और खड़े खड़े तो और ज़्यादा जल्दी गिरती है। तो इन सब चीज़ों को ऑप्शन बायर अपने हिसाब से, उनके पास अपने हर किसी का अपना सिस्टम होता है, हर किसी का अपने परसेंटेज वाइज गेम होता है वो। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफिकेशन करनी थी कि स्पेशली वीकली एक्सपायरी वालों के लिए, जो इस वीक की एक्सपायरी सेम खेलते हैं, उसके लिए कि भैया मंडे कोशिश करना कि आप कैरी ना करके जाएं, क्योंकि लिए ट्यूसडे की छुट्टी है। अब जैसे सबका बायस मन है कि भैया बुलिश है, मैं नहीं, क्योंकि मैं अभी से बता रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ मंडे दिखाई देगा कि आसपास, अगर मुझे लगेगा कि कॉल कैरी करना चाहिए या पुट कैरी करना चाहिए मंथली या वीकली या नेक्स्ट, तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं सजेस्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ अभी के हिसाब से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मत कीजिएगा। अब मैं आता हूँ जो मेरे पास डाटा आता है, जो मेरे पास मेरा डाटा आता है, इसमें क्या गेम खेला जा रहा है। मार्केट क्या करते हैं, ये फ्यूचर्स में बाय करें। इधर क्या किया अभी इन्होंने, मैं आपको पहले एफआईज का बताता हूँ। एफआईज ने हेज किया अपने फ्यूचर्स को, शॉर्ट भी क्रिएट किया थोड़ा सा और लॉन्ग भी क्रिएट किया, दोनों में वॉल्यूम कम रखा है, क्योंकि उसके बाद लॉन्ग पीछे से पड़ा हुआ है, तो उसने ज़्यादा लॉन्ग ऐड नहीं करे, थोड़ा सा शॉर्ट भी ऐड किया है, क्योंकि लिए यूएस डाटा जॉब क्लेम था, तो वो उस चीज़ को कंसीडर करके उन्होंने वहाँ किया। और ऑप्शंस में उन्होंने बुल स्प्रेड बनाया। अब बुल स्प्रेड बोले कई लोग जो नहीं होंगे बोलेंगे बुल स्प्रेड क्या होता है। बुल स्प्रेड ऐसा होता है कि एक कॉल जैसे मान के चले 18,100 या 18,000 के आसपास मार्केट है, अगर उन्होंने 18,100 या 18,000 की कॉल ली, तो 18,300 400 500 की कॉल बेच दी। अब आप बोलोगे सर 18,300 का अगर गैप अप होगा तो वो रेट बढ़ेंगे, तो इसका मतलब वहाँ रोका जाएगा मार्केट को। तो ये भी तो अच्छा खासा, अगर कोई 100 की चीज़ अगर 18,300 पे तो हो सकता है 150 200 250 जो भी खुलेगी, और वो 30 40 50 की 100 हो जाएगी।
तो थोड़ी देर मार्केट को ड्रैग करके प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा नीचे लाएंगे, उसका प्रीमियम टूट जाएगा। अगर उनको और ऊपर लेके जाना होगा तो वो उस वाली रेटिंग से हट जाएंगे, उसको बुक कर लेंगे, चाहे एट दी कॉस्ट कर लेंगे या 5, 7, 10 रुपये के लॉस में बुक कर लेंगे। लॉस क्या होगा, यहाँ से वो कॉल बाइंग का उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है बुल स्प्रेड। इसमें जैसे अगर हम नॉर्मलाइज एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें 1 या 2 लॉट वालों पे, अगर वो बुल स्प्रेड खेलता है, अब बाई चांस मार्केट अगेंस्ट चला जाता है, अगर उसने कोई 100 रुपये की कॉल ली है और साथ में 30-40 रुपये की कॉल बेची है, तो अब अगले दिन ही तो जीरो नहीं हो जाएगी, वो टाइम लगता है उसको। चलो 100 की कॉल 30 हो जाएगी तो 30 वाली 10 हो जाएगी, तो उसका जो लॉस है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये 30 रुपये तो मुझे पूरे मिल जाएंगे और ये 30 मेरे को मिल रहे हैं, तो 30×40 उसका घाटा जो होगा 40 होगा 70 की जगह, वो लॉस मिनिमाइज हो जाता है। या थोड़ा सा पुल बैक आएगा, 30 हो गई तो 40-45 पे थोड़ा सा पुल बैक आता है, उसमें निकल जाएगा वो, तो लॉस मिनिमाइज हो जाता है उसमें। ठीक है ना, इसे बुल स्प्रेड कहते हैं। ऐसे ही बियर स्प्रेड भी बनाया जाता है कि बुली स्प्रेड और बियर स्प्रेड बनाए जाते हैं कि पुट को लेना और दूर की पुट को बेच देना, कि बाई चांस मार्केट अगेंस्ट चली जाए तो ये स्प्रेड होता है। ठीक है ना, ये भी चीज़ मैंने आपको बतानी, कई लोगों ने पूछा था वो भी बता दी मैंने आपको। और ज्ञान ज़्यादा हो गया सर, मैंने तो पुट लिया, मैंने तो कॉल लिया, उनके लिए आता हूँ अब। लेवल नोट कीजिए सर, 545 है आज का लेवल, कल वो 555 था, आज 545 हो गया। बोले 545 के ऊपर सस्टेन करता है, ये लेवल तो है ही। इसके बाद जो हमारा जो मेजर अगला लेवल आएगा, सबके लिए 840 है, मेरे लिए 720 है। अगर क्लोजिंग दे जाता 720 के ऊपर भी हो तो भी वो मेरे लिए अच्छी है। बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे कि मंडे में क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्या होता है, या बुलिश ही रहती है मार्केट, तो हम वो लेवल के हिसाब से खेलेंगे। ठीक है ना, आगे जाने के लिए। ठीक है ना, वैसे मेजर कॉन्सेप्ट तो 545 हो गए। अब एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट गैप अप ही खुल जाती, जैसे अब लोगों जैसे डाउ या एडजस्ट को देख के सब मान रहे हैं, उस थ्योरी को भी पकड़ लेते हैं। अब मार्केट खुलता कितना गैप अप है ये मैटर करेगा पहला तो। अब मान के चलते हैं वो खुलता ही 545 से 625 के बीच में, तो फर्स्ट डिप पे रिवर्सल पे हम बाई की कोशिश करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। फर्स्ट डिप पे रिवर्सल, पहला डिप फिर रिवर्सल, वहाँ बाय बनाएंगे और पिछले लेवल का लगाएंगे स्टॉप लॉस। लोग 9.15 9.20 पे जो ट्रेड में कूदते हैं ना, प्रीमियम ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन होती है वो भी बहुत फास्ट होती है उस टाइम पे, वो राइटर्स और बायर्स की जो पोजीशन होती है वो फटाफट होता है, तो इसलिए प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट होते हैं उसमें। इसलिए कहता हूँ 10-15 मिनट रुक के ट्रेड लो, फ्रेश ट्रेड। चाहे वो बाई साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो, कूद मत जाओ, मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है ना, नीचे के लिए आते हैं सर। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि 145 का एक लेवल है, इसके नीचे मार्केट जब तक रहेगा बियरिश रहेगा। मार्केट इसके नीचे जाता था पर ज़्यादा देर टिकता नहीं था, वापस इसके ऊपर आ जाता था, और लास्ट में रिकवरी भी करा तो 235 के लेवल के भी ऊपर निकल गया था वो। तो वहाँ पे आपको बियरिश बनने कई जैसे बोले सर कॉल लेके जाएं या पुट लेके जाएं, मैं कहती मेरी सजेशन से तो, क्योंकि मुझे पता मैं कितना भी ज्ञान पेल दूँ कि भैया तू अगले वीक की या मंथली कॉल ले ले, वो 90% फिर भी चुलबाजी करके इसी वीक की कॉल ले जाएंगे, और मार्केट फ्लैट खोल गया तो पहले ही तुम्हें झटका दे देगा। चाहे मार्केट में ऊपर जाना हो, अगर बाई चांस फ्लैट खोल गया या कोई सैटरडे संडे में कोई बैड न्यूज़ ही आ गई, चाहे डाटा बुलिश भी हो, कोई बैड न्यूज़ या किसी भी चीज़ से कोई भी इफेक्ट हो जाए, या 2 दिन है दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, तो आप क्या कर लोगे? सेम वीक एक्सपायरी तो संभाल ही नहीं पाओगे। भी मान के चलो मंडे गिर गया, ट्यूसडे छुट्टी है, ट्यूसडे अगर मान के चलो वैसे छुट्टी नहीं, वैसे अगले दिन ट्यूसडे बढ़ गया, आपकी तो सेम वीक की कॉल की तो धज्जियाँ उड़ा देगा ना, वो फ्लैट खुल के भी धज्जियाँ उड़ा देगा। अगर 2 घंटे भी खड़ा रहेगा तो आपकी हिम्मत टूटने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम टूट जाता है। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर किया करो। मैं आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए सोचता हूँ कि यार आपको चाहे प्रॉफिट कम हो लॉस ना हो, मैं मेरा मोटिव ये होता है आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को होता है यार मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया। जब मैं आपको इतनी बढ़िया बड़ी कॉलेज देता हूँ या बताता हूँ तो आप वो पूरा राइड कर पाते, तो दिल पे हाथ रख के पहले तो मुझे ये बताओ। मैं तो तब बताता हूँ ना कि भैया 100 का दिया था, देखो 300 हो गया, 400 हो गया, तब वो राइड नहीं होता। तो पहले अपनी साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा देखो। ठीक है ना, डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया 145, 80 और 85, ये मतलब कि हर्डल्स हैं। नीचे काफ़ी अच्छी बैंक निफ्टी को सपोर्ट है, लेकिन अगर 795 के नीचे क्लोज कर देता है, हम ये भी एक्सेप्टेंस मान के चलते हैं, 795 के नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ से डाउन साइड खोल देगा। कहाँ तक खोलेगा वो हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि भैया इस डिप को बाय करना है
या 1-2 दिन रुक के बाय करना। अंडरस्टैंड। अब आता हूँ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी हम मान के वही मेरा सिनेरियो फ्लैट खुलता है तो भैया जी 145 आई लेवल टारगेट रखना है आपको 190। लोग आपको बोलेंगे वो हाई टूटा तो बस ले लेना कॉल, नहीं, मेरा मानना है 190 को सस्टेन होना चाहिए। इंट्राडे में आपको एक अच्छा दे देगा 235 से 280 305। आई लेवल टारगेट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 280 से लेके 305 रहेंगे मेरे। अगर मेरे को 190 के ऊपर सस्टेनेंस मिलता है मैं श्योर शॉर्ट निफ्टी में तो बाय पे जाऊँगा। ऐसा लगाऊंगा इंट्राडे में अगर मैं 190 के ऊपर बाय करता हूँ, ठीक है ना, किधर गया भाई, हाँ, मैं ऐसा लगाऊंगा 145 का। और अगर किसी को सिर्फ 235 वाले लेवल के लिए खेलना है तो उसको ऐसा लगाना पड़ेगा 170 का। जैसा आपको आरआर होगा आपको वैसा ऐसा होगा। समझ में आ गई मेरी बात। सर कैसे रखें क्या करें, कई बार समझ नहीं आता, तो मैं ये चीज़ें बताता हूँ आपको। 170 के नीचे अब आप किस टाइम फ्रेम को चूज़ कर दो। मैं निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, आप पे कोई थोप नहीं रहा हूँ। मैं बैंक निफ्टी में 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ, और 1 घंटा आधा घंटा वो सब स्टडी सब चलता रहता है। तो बेसिकली क्या है, मैं अपने डाटा के हिसाब से मेरे को एक एवोल्यूशन बताता है। हर की आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि हर कॉल आपको प्रॉफिट देगी, नहीं, आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। चाहे आप मंथली में हो, चाहे आप वीकली में हो, चाहे आप इंट्राडे में हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड में तो खैर आपके हाथ में स्टॉप लॉस रहेगा ही नहीं, तो मार्केट अगर ऊपर नीचे इतना ही गैप डाउन या गैप अप बड़ा खुल गई तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सर मेरे पास पुट है निफ्टी में, आ रहा हूँ सर, आपके लिए भी आ रहा हूँ। मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। भैया क्या आप दिखा तो कुछ रही है, इतने दिन से तो सोनम बेवफाई चल रही है, एग्जैक्ट दिखाता कुछ है, वो खुलता नहीं है, उतना उतना जाता नहीं है। तो सर हम आते हैं नीचे की तरफ, 18,090 के नीचे सस्टेन करती है। तो ये लेवल होते हैं आई लेवल। अब क्या रहेगा, 18,040। उस दिन 18,015 था, अब ये 18,040 हो गया। 18,040 के नीचे सस्टेन करती है तो उसके बाद नेक्स्ट हाई लेवल रहेगा 17,955 से लेके 925। 955 अगर तोड़ के 25 को लेके बाउंस आ जाती है तो वो वैल्यूबल नहीं है। 955 के नीचे सस्टेन करके 925 को तोड़ के नीचे चलती है तो और डाउनफॉल देगी। अब आप बोलो सर आप डाउनफॉल देगी, सर मैंने लेवल बताया आपको 18,040। उसके बाद लेवल हैं, बीच के हर्डल्स भी हैं, और उसके बाद 955 का आई लेवल होगा। सीन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का अपसाइड का बता दिया, नीचे का बता दिया, निफ्टी का मैंने आपको अपसाइड का बता दिया। ये रहा आपके पास मंडे का व्यू। लेवल आपके पास आगे तक के देता हूँ कि इंट्राडे में कहाँ तक जाएगी या इंट्राडे में कहाँ तक गिरेगी, वो इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हम आप और आप। ऐसे कि या मैं भविष्यवाणी नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता हूँ। लेकिन अगर 190 के ऊपर सस्टेन करते तो मैं कौन कौन से आई लेवल टारगेट देखता हूँ भी। 235 तक तो पहला टारगेट लेता हूँ, उसके बाद 280 और 305 को मैं आई लेवल टारगेट करता हूँ। अगर इनके ऊपर सस्टेन होकर मार्केट सस्टेन रहती है और चलती रहती है, ठीक है ना। नीचे की तरफ बता रहा हूँ 18,040 के नीचे सस्टेन रहती है। सर आप यहाँ पे एसएल क्या लगाओगे, सर यहाँ पे मैं अपना स्ट्रिक्ट एसएल लगाऊंगा। अगर मैं शॉर्ट साइड में जाता हूँ 18,040 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ मैं स्ट्रिक्ट एसएल लगाऊंगा अपना 18,075 का। ना 90 का लगाऊंगा ना 65 का लगाऊंगा, बीच का लगा दूंगा। तो मार्केट बुलिश फेस में है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अगर बुलिश फेस में है तो यहाँ और छोटा एसएल कर दूंगा। अपना ही एसएल मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने वहाँ बताया था बाई साइड में थोड़ा सा बड़ा एसएल बताया, लेकिन सेल साइड में मैंने एसएल छोटा कर दिया। सर बैंक निफ्टी का बता देते, सर मैं भी वो बैंक निफ्टी के बता देता हूँ सर। इंट्राडे में अगर मेरा हाथ आर आपका फास्ट चलता तो मैं 370 के ऊपर फ्लैट खुलता चलता है, सस्टेन होकर चलता है तो 435 490 के बीच तक के लेवल को मैं कंसिडरेबल करूँगा। और 545 के ऊपर काटे वही सीन होता है कि सर कैसे क्या करेंगे। मान की चलो 545 से 565 70 गया, फिर वापस 530 40 यहाँ आस पास सस्टेन करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक मेरा लेवल है, इस पर 2-3 बार ये रीटेस्ट करे, काटे आए, एक जो नीचे का स्विंग लो बना इसको टेस्ट करे और इसको काटे, बस बैठ जाओ। आपको फ्रेश एंट्री यहाँ ले लेनी है कि भैया, और इसी का स्टॉप लॉस लगा देना। स्टॉप लॉस कहाँ लगा देना, ये स्विंग लो नहीं लगाना, इस स्विंग लो से ऊपर जो उसने लो बनाया है ना, यही आपका इंट्राडे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार अगर जाएगा ना बॉस तो टारगेट दे के जाएगा। बाकी इंट्राडे में लाइव मार्केट में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं वो मैं आपको जितना हो सकता है अपडेशन देता रहता हूँ। जैसा आपका इस वीडियो पे प्यार आएगा, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, तो मैं स्ट्राइक प्राइस दोबारा से शेयर करना शुरू कर दूँगा, जो आजकल मैंने बंद कर रखी है। जो लोगों आपकी कंप्लेंट है सर स्ट्राइक प्राइस नहीं आ रही, सर जैसा आप, मैं आपसे कोई पैसा तो मांगता नहीं है, किसी चीज़ मांगता नहीं, आपसे क्या कहता हूँ
यार वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट दे दो मुझे अच्छा सा, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हो तो कीजिए, आपको वैल्यूएशन के ऊपर है, ठीक है ना। यही आपसे मैं बोलता हूँ, और तो मैं आपसे कुछ कहता नहीं। या मैं आपसे कोई कहता हूँ यार मेरा कोई ज्वाइन बटन दबा लो या मेरा पेड ले लो, आप लोग मुझे मैसेज करते हो सर पेड चला लो, पेड चला लो। तो मैं तो अभी तक कोई इंटरेस्ट में नहीं हूँ पेड चलाने के, ना मेरा कोई ऐसा विचार है। आप ही लोगों के मैसेज आते हैं मेरे को कि सर पेड चला लो पेड। सर क्या मैं आपको नहीं बताता क्या होगा? आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे आपको पेड का मतलब क्या होता है? पहला रीज़न तो मेरे को ये बताओ। पेड का मतलब होता है कि हर कॉल प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं होता सर, हर आदमी का अपना मनी मैनेजमेंट होता है। पोजिशनल कॉल को मैनेज करना, और 10 में से अगर 8 बार भी अगर आपकी कॉल चलती है ना, तो वो 2 बार स्टॉप लॉस खाएगी। और पोजिशनल में ऐसा होता है कि अगर आपने 1 या 2 बार एवरेज करी तो स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वही एक्सेप्टेशन है कि मैं वहाँ पे घुमाना कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपने स्टॉप लॉस को किल करता हूँ। वही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। उस दिन मैंने आपको 42,000 की एक कॉल दी थी बैंक निफ्टी की। मार्केट इतना गैप डाउन हुआ, लेकिन आप बता दीजिए वो प्रॉफिटेबल रही या नहीं रही। और वो तो गैप डाउन तो मेरे पास सोने पे सुहाना हो गई थी मेरे लिए। वो मेरी सारी 41 42 ये मेरी स्ट्राइक प्राइस थी। ये तक मैं आपको बता के चलेगा कि मैंने अपना फ्री कर लिया। और कैसे किया वो आप सबको पता कि मैं कैसे करता हूँ। वीडियो कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बढ़ेगा आज तो, ठीक है नॉर्मल है, इतना ही रखते हैं वीडियो। बाकी ट्यूसडे छुट्टी है, मंडे अगर कुछ लगेगा कि BTST या STBT करने में कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपको बता के जाऊँगा। अदरवाइज़ इंट्राडे में बता रहा हूँ 280 85 300 500 के आसपास खुलते बुलिश मत होने दीजिएगा। मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रिवर्सल पे एक शॉर्ट अटैम्प्ट करूँगा, निफ्टी में भी करूँगा। अब बैंक निफ्टी का लेवल देखते हैं खुलता कहाँ है। तो अगर निफ्टी तो SGX निफ्टी दिखाता है तो लोग आप लोग मुझे मैसेज कर दो सर 18,300 18,300। तो भैया मैं क्या करूँ, 18,300 खुलेगा मंडे देखेंगे यार कहाँ खुलता है। प्रैक्टिकल बनो यार। क्या मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास बैंक निफ्टी की कुछ कॉल्स पड़ी हुई हैं, और मेरे पास कॉल सेलिंग भी पड़ी होती हैं, पुट सेलिंग भी पड़ी होती हैं। वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो चलता ही रहता है, क्योंकि वो मुझे पता है, वो मेरा मैनेज करना आता है कि मुझे कहाँ मैनेज करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कॉल मेरी सेल पड़ी है, अगर यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी डायरेक्टली 1,000 पॉइंट ऊपर खुलेगी ना, डायरेक्ट 1,000 पॉइंट गैप अप, तब भी वो मेरा प्रीमियम मैच नहीं हो पाएगा। मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं सारी पोजीशन होल्ड नहीं रखता, बुक करता हूँ, ऐड करता हूँ, वो मेरा काम रहता है, ठीक है। तो जो आप मुझे मैसेज करके ट्रोल करके बैठो तेरी कॉल सेलिंग है तो ठुक जाएगा, तो भैया ठुकता नहीं हूँ मैं ठुक हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं हो सकता, हाँ मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बाकी मुझे मैनेज करना आता है, मुझे स्टॉप लॉस देना भी आता है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, इंट्राडे में होते भी हैं, लेकिन वो मुझे एक्सेप्टेबल है कि मुझे पता है यार कोई लॉजिक होना चाहिए ना। ये नहीं अरे गिर रहा है तो पुट ले लो और बढ़ रहा है तो कॉल ले लो। इस सिस्टम से मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ना मैं किसी को सजेशन देता हूँ। ये थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी। वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। और मार्केट ओवरऑल ATH के लिए जैसे जब जा रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। चलो आज और कर देते हैं। 305 के और 15 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है 1-2 दिन, तो मार्केट ATH को जा रही है। 400 500 600 7 नहीं रखेंगे, ATH को जा रही है। उसके आगे फर्दर कंसीडर करेंगे। और चीज़ें मैंने आपको बता दी, साथ साथ टाइमली गाइड करूँगा, बताऊँगा, उस हिसाब से आप देखना। बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ आपका रहेगा। वही फिर जैसा प्यार वैसा दुलार, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। आल्सो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में मंडे को, सॉरी। ओके बाय।